ठीक है जी। ये भजन है, इसका नाम है तू ही तू, और ये 2013 में प्रभु ने मेरे ही द्वारा लिखवाया था। ये शुरू एक शायरी के साथ है। ठीक है पंकज भैया, इसको हम आराधना के तौर पे सुने या फिर किसी मुशायरे के तौर पे, या फिर ऐसे सुने कि कोई सिंगर गा रहा है और हम बस सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, इसको कैसे हम सुने? जैसे अब थोड़ी देर पहले सिस्टर ने आराधना करवाई, हम आराधना सभी लोग कर रहे थे, ठीक है, वैसे हम इसको करें आराधना, या फिर इसको किस तरीके से सुने, किस रीति से सुने? जिसको जिस रीति से भाए उसको वो उस रीति से सुने। हालेलुया, हालेलुया। गेट मिला दीजिए। हालेलुया। जिसको जिस रीति से। आमीन, आमीन। ठीक है जी। आ गया, मुझे आ गया, तेरा गुणगान करना मुझे आ गया। दोस्तों से प्यार तो करता ही था, दोस्तों से प्यार तो करता ही था, अब दुश्मनों को माफ करना भी आ गया, अब दुश्मनों को माफ करना भी आ गया। हालेलुया, हालेलुया। बजा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी। तू ही तू, 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 ऐ खुदा तू ही तू, यीशुआ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ईमान भी मेरा तू, मान भी मेरा तू, शान भी मेरी तू, आन भी मेरी तू। ईमान भी मेरा तू, मान भी मेरा तू, शान भी मेरी तू, आन भी मेरी तू। तेरी लो में जलूं, तेरी खातिर मैं हूँ, तेरे सजदे करूं, तुझ में शामिल रहूं। तेरी लो में जलूं, तेरी खातिर मैं हूँ, तेरे सजदे करूं, तुझ में शामिल रहूं। तू ही तू, 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 तू ही तू। मैं तो जी रहा था निराशाओं से भरा, ना थी मंजिल कोई, ना कोई रास्ता। मैं तो जी रहा था निराशाओं से भरा, ना थी मंजिल कोई, ना कोई रास्ता। तेरा ही था करम, तेरी ही थी रजा, थामा तूने मुझे, दे दिया आसरा। तेरा ही था करम, तेरी ही थी रजा, थामा तूने
दे दिया आसरा। तू ही तू, 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 यीशुआ तू ही तू। अब हम कितनी बार प्रभु में आ जाते हैं और आने के बाद भी गलतियां हमसे होती ही रहती हैं, हमसे वो चीज़ें बार बार होती रहती हैं जो हमें लगता है कि ये ईश्वरीय दृष्टिकोण से सही नहीं है, फिर भी ये चीज़ें हमसे हो रही हैं। अब तो हम प्रभु यीशु में विश्वास भी करने लग गए, अब तो हम प्रार्थनाओं में भी जाने लग गए, फिर भी ये चीज़ें हमसे बार बार होती हैं। तो उसी के लिए लाइनें हैं। गलतियां मैंने की, छोटी हो या बड़ी, मुश्किलों में भी था हर पहर हर घड़ी। गलतियां मैंने की, छोटी हो या बड़ी, मुश्किलों में भी था हर पहर हर घड़ी। सबने छोड़ा था हाथ, एक तू ही था साथ, माफी भी तूने दी, ममता भी तूने की। सबने छोड़ा था हाथ, एक तू ही था साथ, माफी भी तूने दी, ममता भी तूने की। तू ही तू, तू ही तू, यीशुआ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, है खुदा तू ही तू। ईमान भी मेरा तू, मान भी मेरा तू, शान भी मेरी तू, आन भी मेरी तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। एक चीज प्रभु में आने के बाद मैंने देखी, वो क्या, जो कुछ लोगों की गवाही से भी वो बात आ रही थी सामने, वो क्या देखी। ये केवल उनके लिए नहीं ये बात है जो प्रभु यीशु मसीह में ही विश्वास करते हैं, ये बात उनके लिए है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। शास्त्र में एक जगह लिखा, पवित्र शास्त्र बाइबल में, कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और दूसरी बात, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। यीशु मसीह से तो बाद में परमेश्वर मिलाता है जिसको वो मिलाना चाहता है। प्रथम तो, सबसे पहला तो, कि एक व्यक्ति को जो ईश्वर के पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को, अपने ढूंढने वाले को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो चीज़ क्या पंकज भैया जो आपने देखी, वो ये कि मसीह में जब मैं आया तो जीवन आसान नहीं मिला। ऐसा जीवन नहीं मिला कि जो पूरी रीति से आसान ही था, हर चीज़ आसानी से ही चलती गई, ऐसा नहीं हुआ। पर एक चीज़ मैंने देखी कि मुश्किलें मेरे सामने आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अब खड़ा हूँ। मतलब जी, मतलब वो आ रही हैं, तूफान चल रहे हैं, आंधियाँ चल रही हैं, वो आ रही हैं, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, वो मुझे हानि नहीं पहुँचा पा रही। हालेलुया। भले ही डर कितना ही लग रहा है उन सिचुएशंस में, उन परिस्थितियों में, पर एक अंदर से जो इश्क उठ रहा है ना, एक ईश्वर के लिए एक प्रेम जो जागृत हो रहा है, चाहे वो कैसे भी हालात चल रहे हैं, वो प्रेम आपको पकड़े रखता है, वो प्रेम आपको संभालता है, वो प्रेम ही है जो आपको ईश्वर से जोड़े रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा वो प्रेम ही हमें मिलता है। आमीन, आमीन। फलसफा है तेरा, तूने जो लिख दिया, मेहरमा है मेरा,
इश्क जो उठ रहा फलसफा है तेरा, तूने जो लिख दिया मेहरमा है मेरा। इश्क जो उठ रहा, तेरी लो में जलूं, तेरी खातिर मैं हूँ, तेरे सजदे करूं, तुझ में शामिल रहूं। तेरी लो में जलूं, तेरी खातिर मैं हूँ, तेरे सजदे करूं, तुझ में शामिल रहूं। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशुआ तू ही तू, ऐ खुदा तू ही तू, 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 ही तू, तू ही तू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हमारे जीवन में केवल आप ही आप, हर अन्य चीज़ें वो समाप्त हों जो तेरी पहचान से भटकाती है, जो तेरे मार्ग से हमें दूर करती है, जो तेरे सत्य को हमें जानने से रोकती है। वो चीज़ें हमारे जीवनों से नाश हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। और इस नए साल में जो हम प्रवेश करते हैं, ये तेरी महिमा का वर्ष हो प्रभु। हम सबके जीवनों में ये तेरी महिमा का वर्ष ठहरे प्रभु, ताकि हम तुझ में और आगे बढ़े, तुझे और जाने, और गहराई से तेरे प्रेम में आगे बढ़े, और लोगों तक भी मेरे प्यारे प्रभु तेरा सुसमाचार पहुंचाया जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं वचन की ओर, और जिन जिन के पास बाइबल है वो निकाल सकते हैं, जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुने। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, नए नियम में है। जिसके पास बाइबल है वो अपने आसपास वालों को भी दिखा दें। मत्ती की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 5 अध्याय और उसका 43 वचन। मत्ती की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 43 वचन। पेज नंबर 8 पे है। हाँ, आगे है पेज नंबर 8 पे, नए नियम में। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, निकल गया तो पढ़े। हाँ, यहीं पे है, पीछे ही मिलेगा, पेज नंबर 8 देखें। ठीक है जी, 43 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ दे कोई भी एक जन ऊंची आवाज में। तुम सुन चुके हो कि
कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पूरा पढ़ना है? पढ़ें शिष्य, पूरा ही पढ़ें। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ठीक है, एक प्रार्थना कर लेते हैं ताकि ईश्वर हमें इस बात को समझाए। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। आज हम सब आशीषित हों प्रभु, और आप ही आकर मीटिंग को लें प्रभु, और हमें सिखाएं, समझाएं, अपनी बुद्धि से नवाजें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये बात क्या है पंकज भैया? ये वो आज्ञाएं हैं जो ईश्वर ने यीशु मसीह के आने से पहले ही मनुष्यों के लिए दी थी। पर जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने व्यवस्था की जो आज्ञाएं ईश्वर के द्वारा मनुष्यों को मिली थी, उन कुछ आज्ञाओं में भी और ज़्यादा सख्ताई कर दी। कुछ आज्ञाओं में सख्ताई कर दी, कुछ आज्ञाओं को ये कहें कि उनका और ज़्यादा बखान कर दिया, उन आज्ञाओं का और ज़्यादा कैसे कहें विस्तार से खोल के दिखाया। तो ऐसी ही एक आज्ञा थी, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पंकज भैया, ये क्या बात है? ईश्वर ने कुछ बातें बताई थी मनुष्य को। अच्छा, इस ट्री को थोड़ा उस पर रख दीजिए, कोई एक जना के रख दो। अंजलि जल्दी, बीच में अड़ रहा है। ठीक है, उसका सामान हटा दीजिए, इसको वहीं पे रख दो। ठीक है, ठीक है जी, हालेलुया। ठीक है जी, ये क्या बात है? आप इस बात को ना और किसी तरीके से अभी समझने की कोशिश ना करें। इस बात को केवल इतना समझें फिलहाल के लिए कि ईश्वर ने ये आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा मिली थी? मनुष्यों के लिए, आदम के लिए। आदम को ये आज्ञा मिली थी कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। पर जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने इस आज्ञाओं में, इन आज्ञाओं में, या फिर ये कहें खास तौर से इस आज्ञा में क्या बदलाव किया? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पंकज भैया, ये काम कैसे किया जा सकता है? मतलब बैरियों से प्रेम कोई कैसे रख सकता है? बैरियों से कैसे प्रेम रखे? ये तो संभव ही नहीं है। ये चीज ये हो कैसे सकती है? मतलब ये स्वभाव के खिलाफ है। हमारा स्वभाव है ना, एक आम तौर से स्वभाव है, एक आम तौर से एक स्वभाव है कि भाई कोई हमसे नफरत करता है तो हमारे अंदर से भी नफरत उबल के ही आती है भाई। ये स्वभाव है। इसके विरोध में पंकज भैया हम कैसे जा सकते हैं? बताएं जरा, ये काम कैसे हो सकता है? भाई देखिए, इस बात के लिए मेरे पास एक उत्तर है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। आज का प्रचार असल में ना
उस तरीके से नहीं हो रहा पूरी रीति से जैसा अक्सर हम संडे को बैठकर वचन की शिक्षा पाते हैं। आज का प्रचार कुछ अलग सिरे से हो रहा है, कुछ अलग रीति से चल रहा है, तो जैसा भी ये चल रहा है इसको चलने देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल, आगे आगे हो जाओ, थोड़े थोड़े हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। ठीक है, ठीक है, हालेलुया। ठीक है जी। अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पवित्र शास्त्र में एक जगह यीशु मसीह ने कहा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया ठीक है, चले मान जाते हैं आपकी बात को, आप मतलब थोड़ा विस्तार से समझाइए इस बात को कि क्या बात है भाई, ये कैसे हो सकता है और ये आज्ञा किसके लिए है? क्या उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, या ये सबके लिए? भैया देखिए, ये सारी बातें समस्त मानव जाति के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं पंकज भैया ऐसे कैसे हम मान ले समझ, ये तो हम लोग जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए उद्धार है, बाकियों के लिए कहाँ उद्धार है? तो हम भी तो कुछ दिन पहले वो बाकी में ही थे। बताइए, हम कौन सा स्वर्ग से उतर कर आए? हम भी तो बाकी ही थे। हालेलुया। तो ये बात असल मायने में बाकी की या हमारी है ही नहीं, तो ये बात किसकी है? ये बात है परमेश्वर की और आदमी की, ये बात ही हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब पंकज भैया असल में ना ये एक बड़ी ही गहरी बात है जो मैंने बड़ी आसानी से बोल दी है, बड़े आराम से मैं बोल के चला गया, पर ठीक है, ईश्वर ऐसे ही समझाना चाहते हैं तो ठीक है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पंकज भैया ये काम कैसे हो सकता है? हम तो अपने लिए प्रार्थना कर करके कितनी बार थक चुके हैं, हमारे लिए ही प्रार्थना हमारे लिए ही पूरा हो जाए। ठीक है, फिर चलो अपने सगे संबंधी मित्र प्यारे लोग जो हमारे, उनके लिए कर लेते हैं जी। ठीक है, अपने से कुछ मिल जाए तो पहले, अपने से बाहर जाए तो उनके लिए कर देते। ये क्या बात है जी कि सताने वालों के लिए प्रार्थना करो? ये क्या सिस्टम है? ये बात कैसे हजम हो? तो ये मानी कैसे जाए? सताने वालों के लिए प्रार्थना करो जी, ये तो इतनी तो हो सकती है ये क्या? हाँ जी, हमने प्रवचन सुन लिया, आपने पंकज भाई आज प्रवचन दिए हैं और आज हमने प्रवचन सुन लिए हैं, बस जी ठीक है, ईश्वर हमारा भला करे। इतना तो हो सकता है। इसको अपने जीवन में कैसे लागू करें भाई? ये चीज जीवन में कैसे लागू की जाए? देखिए, इसको समझते हैं, इस बात को समझते हैं। असल में हमने पिछले दिनों व्यवस्था नाम की चीज के बारे में जानना शुरू किया कि व्यवस्था क्या होती है। यहाँ कहीं लिखा है व्यवस्था? ठीक है जी, यहाँ पे लिखा है मेरी व्यवस्था मेरा जीवन। ये चित्र 27 में हमने उसका जिक्र किया हुआ है कि ये व्यवस्था है। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ व्यवस्था के विषय में, जो लोग नहीं थे वो भी ईश्वर मदद करे कि वो भी समझ पाए। आमीन। ठीक है जी, देखिए ये चित्र 27 में हमने क्या बनाया है, सभी ध्यान दें। चित्र 27 में हमने एक बॉक्स बनाया है जिस पे लिखा है जिंदगी, दूसरा बॉक्स है जिस पे लिखा है वचन। ठीक है जी, और हम देख रहे हैं दोनों से, जिंदगी से भी एक बहाव आ रहा है और वचन से भी एक बहाव आ रहा है, और वो बहाव जब मिल जा रहा है उसका नाम दिया गया है जीवन। ये बहाव जो आ रहा है वचन और जिंदगी को मिलके ये जीवन बन रहा है, और जीवन जिसके भीतर बह रहा है उस वो पाइप टाइप में जो ये बनी हुई है, इसका नाम हमने दिया है व्यवस्था। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, हर चीज जो भी इस पृथ्वी पर या फिर इस पृथ्वी के बाहर होती है वो एक व्यवस्था में होती है। वो बिना व्यवस्था कोई भी चीज नहीं होती है। हर चीज की एक व्यवस्था है। हालेलुया, हालेलुया। विज्ञान क्या करता है जी? विज्ञान कुछ चीजों की व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है
या फिर विज्ञान के द्वारा हम कितनी ही चीज़ों की व्यवस्था को समझते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं सीलिंग फैन लगा है, ठीक है। अब विज्ञान ने हमें बताया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। विज्ञान ने कुछ नियम हमें समझा दिए। उन नियमों के आधार पर अब ये फैन का कैसे कहें आविष्कार हुआ, पंखे को बनाया गया, फिर अब ये इस्तेमाल होता है तो गर्मी लगती है तो हम इसे चला लेते हैं, ठीक है। पर ये कुछ नियमों पे चल रहा है। हालेलुया। ये बिना नियम के नहीं चल रहा, इसके कुछ नियम हैं, ठीक है। इसको पावर चाहिए तो बिजली इसको दी जानी चाहिए, ठीक है। इसमें जो मोटर लगी है वो वाइंडिंग हुई है, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी तार लपेट दीजिए और ये पंखा चल जाएगा। कुछ नियम है और वो व्यवस्थित है। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, हालेलुया। ठीक है जी। और कितने लोग ये चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं, वो भी बताइए। ठीक है जी। तो प्रभु आप सबको ज़रूर आशीष दें। आमीन। ठीक है जी। मज़ा आना शुरू होगा अभी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं ये फैन जो एक कैसे कहें हमारी तरह जीवित नहीं है, जिस तरह से हम जीवित हैं ये उस तरीके से जीवित नहीं है, फिर भी ये एक व्यवस्था में चल रहा है। हालेलुया। वैसे ही हर जीवित और मृत वस्तु कोई भी है, कैसी भी है, चाहे फिर वो पत्थर है, वो भी व्यवस्था में है। हर चीज़ व्यवस्था में होती है। व्यवस्था के बिना कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। ये जितनी भी पढ़ाई लिखाई है, जितनी भी चीज़ें हैं जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, ये सब आप जानते हैं क्या ग्रहण करते हैं? मान लीजिए बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करते हैं। 11th 12th में उनकी स्ट्रीम डिसाइड हो जाती है कि कौन सी शिक्षा उन्हें ग्रहण करनी है, कौन सी नहीं ग्रहण करनी है। फिर कॉलेज में एडमिशन होता है, फिर आगे वो पढ़ाई करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है जी। ये सब चीज़ें क्या हैं असल में? वो व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो विज्ञान, साइंस विज्ञान, वो विज्ञान की व्यवस्था को समझ रहा है। बस उन किताबों के ज़रिए, उन एग्ज़ाम्स के ज़रिए, वो जो इम्तिहान देता है, उसके बाद जब वो पास आउट होकर निकलता है, कहीं नौकरी करता है, नौकरी करते समय वो क्या कर रहा है? उसी व्यवस्था की प्रैक्टिस कर रहा है बार बार। उसको जान रहा है ये कैसे ये काम होता है, कैसे ये काम नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक महिला, एक बहन जो घर पे खाना बनाती है, वो असल मायने में हर दिन खाने की व्यवस्था की प्रैक्टिस कर रही है, हर दिन, ठीक है जी। कभी कभार उसी व्यवस्था वो उसको समझ आ जाती है ये खाना ना ऐसे सबसे अच्छा बनेगा, तो फिर वो उस खाने को ऐसे ही बनाने लग जाती है, ठीक है। हर भाई जो भी अपना कोई भी काम करते हैं, हम सब ना किसी भी काम को जो भी हम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, छोटा है या बड़ा है, हर काम एक व्यवस्था में करते हैं। हम व्यवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पंकज भैया इतना ही कितना क्यों बता रहे हो व्यवस्था का? क्योंकि अगली बात इसी से ही समझ आएगी। अगर ये समझ नहीं आएगा तो अगली बात पे हम जा नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर बीच में ही जब मैं बता रहा हूँ किसी के मन में कोई सवाल उठे तो आप अपनी जगह पे ही हाथ ऊपर खड़ा कर दीजिएगा, मैं आपके सवाल पे आ जाऊँगा। हालेलुया, ठीक है जी। तो व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने रचाई है और ठहराई है, जिसमें हर चीज का बहाव होता है। अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था को नहीं समझता, मान लीजिए एक टेलर है, मान लीजिए एक टेलर है, अगर वो टेलरिंग का काम नहीं सीखेगा, उसमें कुशलता नहीं प्राप्त करेगा, वो उस काम को नहीं कर पाएगा अच्छे से। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। कोई भी काम ले लीजिए आप, ये मैंने टेलरिंग का लिया। आप भाई साहब होटल लाइन में थे तो होटल मैनेजमेंट में वो काम करते हैं, वो होटल को मैनेज नहीं कर पाएंगे यदि वो उसकी व्यवस्था को नहीं समझते हैं, वो उस व्यवस्था को नहीं जानते हैं, उसमें कुशल नहीं है, तो वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, ठीक है जी। तो मुद्दा क्या है? व्यवस्था। हमें इसको समझना है कि ये क्या चीज होती है। व्यवस्था क्या है? सीधे बैठिए अंजलि। व्यवस्था क्या चीज है? व्यवस्था असल में वो नदी है जिस नदी में वो जल बहता है जो तृप्ति देता है।
हालेलुया। किसी को किसी तरह की तृप्ति मिलती है, किसी को किसी तरह की तृप्ति मिलती है। किसी को तृप्ति मिलती है, उसे बहुत सारा धन चाहिए, दौलत चाहिए, उससे वो खुश होता है, तो वो जल इससे बहता है। किसी को सुकून चाहिए, उसके पास धन दौलत बहुत है, अब सुकून चाहिए जी, तो वो सुकून व्यवस्था में बहेगा। व्यवस्था वो नदी है। हालेलुया। समझ गए? यहाँ तक समझ आ रही है? ठीक है जी। उसके बाद की बात, अब मैं वचन को दोबारा पढ़ता हूं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये पंकज भैया, ये स्वाभाविक तौर से ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये व्यवस्था में ही गुस्सा आता है। जो ये यहां से जिंदगी से ये बह रहा है ना जल, ये गुस्सा ही आता है यहां पे उस समय पे। सही बात है, समझ गए आप? ठीक है, व्यवस्था में ही ऐसा ही होता है, यही स्वाभाविक तौर है, यही स्वाभाविक रीति है। मच्छर हाथ पे काट गया, हाथ में मच्छर काटेगा, आपका हाथ तुरंत जाएगा। मच्छर बैठा होगा ना, हो सकता है आप काम कर देंगे। क्यों? ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है भाई, नहीं तो दोबारा काटेगा आके। वैसे ही जब कोई हमें सताता है या परेशान करता है, स्वाभाविक तौर से हमारे मन में एक बात आती है, भैया इसको अभी ठिकाने लगाओ, इसकी अकल ठिकाने आनी चाहिए, नहीं तो दोबारा फिर ये हमें परेशान करेगा, दोबारा फिर ये ऐसा ही करेगा। हालेलुया। एक बार के लिए हम ये भी सोचे कि भाई हम इसको माफ कर दें, चल छोड़ देते, अब आगे ना करे। हो जाता है कोई दयालु हो मेरे जैसा, ठीक है, हालेलुया, कि भाई आगे को ना करे तो चलो ठीक है, फिर भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। बस दोबारा नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि इसको आदत ही पड़ जाए, अब ये बार बार आए और कुचलता रहे, बार बार आए परेशान करता रहे। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है। वैसे ही मैं बता रहा हूं, ये जो स्वभाव यहां से बह रहा है ना, ये व्यवस्था में होता है, ठीक है। पर जब आपकी व्यवस्था बदल दी जाए, अगर व्यवस्था ही बदल दी जाए, तो वहां से और वहां से जो बहाव आ रहा है, उस बहाव में ही क्षमा करना आ जाए, तो क्या हो? लड़ना स्वभाव में है, हम देख रहे हैं। स्वभाव में ही क्षमा करना आ जाए तो क्या हो? ये बात समझ पाए? ठीक है, ये है यीशु मसीह। यीशु मसीह नामक व्यवस्था है। ये वो व्यवस्था है जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं। जब हम इस पर विश्वास कर रहे हैं, ये व्यवस्था हमारे, कैसे कहें, हमारी जिंदगी में लागू हो जाती है। ये व्यवस्था हमारी जीवन में लागू हो जाती है, जीवन में नहीं कह के जिंदगी में लागू हो जाती है। और ये जो वचन है, कौन सा वचन पंकज भैया? जो अभी आप सब सुन रहे हैं, ये जो जीवित वचन इस समय हमें मिल रहा है, ये इसी की बात हो रही है। ये वचन हमारी जिंदगी में मिलता चला जाता है। कैसे जी? वो प्रवचन वाला जो क्राइटेरिया मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसमें नहीं मिलता कुछ भी। उसमें तो ठीक है, हाँ जी हाँ, ईश्वर की बातें सुन ली, बढ़िया हो गया, बस अच्छा है, अब तो जिंदगी तो जैसे चलनी है वैसे चलनी है। दिस इज नॉट द सेम। मैं इस वक्त जो बता रहा हूं, ये सिर्फ आप बार बार से नहीं सुन रहे कि बार बार से जी सुन लिया, ठीक है जी, अच्छी बातें सुन ली, सुननी अच्छी होती है ना बेटे ना। ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये ईश्वर का जीवित वचन है। ये आपकी जिंदगी में मिल रहा है, ये आपकी जिंदगी में मिल के आपको नया बना रहा है। ये कैसे जी? हो रहा है बेटे, ये हो रहा है। मतलब जी पंकज भैया, ये कैसे, क्यों हो रहा है? जैसे आप सांस लेते हैं ना, आती है बेटे, वो आती ही है, वो सांस आती है, चलती है, आती है, जाती है। आप ज्यादा जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। वैसे ही जिंदगी में जब वचन मिलता है तो वो जीवन बन जाता है। जिस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा अभी हमने सुसमाचार में सुनी थी कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, वो अनंत जीवन यहाँ हमें मिलता है और व्यवस्था में मिलता है। और उस व्यवस्था का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह नामक व्यवस्था जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हालेलुया।
पंकज भैया इसका सारे वचन से क्या लेना देना है? जो बातें आप हमें बता रहे हो ये भी तो थोड़ा सा बताओ हमें, कि जो आज यहाँ पे हमने पवित्र शास्त्र में वचन पढ़ा है इससे इसका क्या लेना देना है? लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो। अब बैरियों से प्रेम कैसे रख सकता है कोई आदमी? भैया ऐसे रख सकता है क्योंकि आपके अंदर से बहेगा वो प्रेम, वो ऑटोमेटिक बेस पे आपके अंदर से बहेगा। जैसे बैरियों के प्रति आपके अंदर क्रोध बहता था ना, वैसे ही बैरियों के लिए आपके अंदर से प्रेम बहेगा बेटे, ये बहेगा। मान लो, आज्ञा माने कैसे? मान लो, क्योंकि ऑटोमेटिक आ रही है, आपको बस पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट्स फ्लोइंग इनसाइड ऑफ यू, आपके अंदर क्या बह रहा है बस आपको पता होना चाहिए। और जब आपको अब पता है तो वो होगा। पंकज भैया ये बात आप यहाँ पे कह तो रहे हो, इस बात का क्या प्रमाण है? प्रमाण भाई आप खुद हो, आप खुद हो। देखिए एक बहन का हाथ खड़ा है, वो पहचान रहे हैं इस बात को, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सब भी और मैं भी इस बात को समझ पाऊँ और गहराई से, ठीक है। ये हो ही रहा है अब। क्यों पंकज भी? और पहले जो हो रहा था, देखिए चित्र दूसरा देखिए, चित्र नंबर 24 में हमने एक चीज और बनाई हुई है। चित्र नंबर 24 में हमने यहाँ पे लिखा है सांसारिक व्यवस्थाएं। ये वो व्यवस्थाएं हैं जिनमें एक मनुष्य पहले चलता था। कब चलता था जी? जब से वो ईश्वर से अलग हुआ। ये कब हुआ पंकज भैया? ईश्वर से अलग कब हुआ मनुष्य? ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस शॉर्ट में मैं बताता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें समझाता है वो बताता है कि परम प्रधान परमेश्वर और आदम अदन वाटिका में थे। आदम से पाप हुआ। पाप होने की वजह से परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इस कारण से उनका जो रिश्ता था वो कट गया। कटने की वजह से आदम जो है परमेश्वर से अलगताई में आया और वो इन सांसारिक व्यवस्थाओं में पड़ गया। अब उसका जीवन इन सांसारिक व्यवस्थाओं के अनुसार चल रहा था। यीशु मसीह जो आया, यीशु मसीह वो व्यवस्था आदम के लिए ले आया जो व्यवस्था शुरुआत में परमेश्वर ने आदम के लिए रखी थी कि आदम उसमें काम करे। हालेलुया। पंकज भैया थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझना, कोई नहीं, जिसको जितना समझ आ रहा है उतना समझिए। हालेलुया। सारा लेने की जरूरत नहीं है। आमीन। काम हो रहा है, ईश्वर काम कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। आमीन। ठीक है जी, ठीक है। यीशु मसीह नामक व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसको आदम के लिए रचा था कि आदम उस व्यवस्था में चले, और वो ही व्यवस्था अब आदम के जीवन में लागू कर दी गई है। इतने दिन वो सांसारिक व्यवस्थाओं में चला है जी। ये सांसारिक व्यवस्थाएं क्या हैं जी? ये जानवरों की व्यवस्थाएं हैं जी। ये इंसान के लिए व्यवस्था नहीं है, ये आदमियों की व्यवस्थाएं नहीं हैं, ये जानवरों की व्यवस्थाएं हैं। पाप करने की वजह से इंसान को इन पशुओं की व्यवस्था में आके रहना पड़ा, क्योंकि वो ईश्वर से दूर हो गया उस समय। ठीक है जी। और इन व्यवस्थाओं से अब प्रभु यीशु मसीह पर जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, वो परमेश्वर से जुड़ता है यीशु मसीह नामक व्यवस्था में। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जिंदगी में वचन आता है, पवित्र वचन। तो पहले क्या जी, इन व्यवस्थाओं में जो सांसारिक व्यवस्थाएं थी उनमें वचन नहीं होता था। वचन समझिए, जिसको हम यहां वचन कह रहे हैं ना, यह परमेश्वर का पवित्र वचन है जिसको हम यीशु मसीह में देख रहे हैं। तो जी जो यहां पे होता था सांसारिक व्यवस्थाओं में, क्या वो वचन नहीं था? वो वचन है, वो भी वचन है, पर वो पाप को लिए हुए है अपने भीतर। पंकज भैया क्या पशु पाप करते हैं? ये तो आपने कहा कि सांसारिक व्यवस्थाएं पशुओं की व्यवस्थाएं हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि इन व्यवस्थाओं में पाप है, ठीक है, तो क्या पशु पापी हैं? तो फिर तो यही बात आई, समझिए। ठीक है। मेरे पास ना ये 2 पेन है, देखिए, ठीक है, मेरे पास ये 2 पेन है। इन दोनों की ना अपनी अपनी कैप है। एक इसकी कैप है,
और एक इसकी कैप, ठीक है जी। अब मैं ना अगर ये कैप उतार के ना इस पेन पे लगाता हूँ और ये कैप इस पेन पे लगाता हूँ, ये सेट नहीं हो रही, ये फिट नहीं हो रही। हालांकि दोनों ही पेन बड़े महंगे हैं, ठीक है जी, दोनों ही पेन महंगे हैं, दोनों की ही कैप कीमती है, पर अगर ये कैप इस पे लगाएंगे तो ये उठपटांग हो जाएगा, अगर ये इस पे लगाएंगे तो ये उठपटांग हो जाएगा, ठीक है। ये भी गड़बड़ी में और ये भी गड़बड़ी में। अगर मनुष्य को पशु की व्यवस्था में डाल दिया जाए तो वो पाप कहलाएगा, समझ पाए, ठीक है जी। पशु को मनुष्य की व्यवस्था में डाल दिया जाए, ये भी पाप है भैया, ये भी गड़बड़ है। तो सांसारिक व्यवस्थाएं गलत हुई जी ना बेटे, बस ये जिसके लिए हैं ये उसी के लिए होनी चाहिए, ये आदमी के लिए नहीं है, ये पशुओं के लिए है, तो ये पशुओं के लिए होनी चाहिए। आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचाया गया एक व्यक्ति है। शास्त्र कहाँ लिखा है जी? शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में रचाया है। वो जानवरों के स्वरूप में और जानवरों की समानता में रचाया गया नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो गवाही हमने देखी, एडवोकेट भाविका फोर ने जो अपनी गवाही दी, उसमें उन्होंने पूरा वो मेंशन नहीं कर पाए, ज़्यादा लंबी तो वो हो गई थी, बट वो पूरा मेंशन नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे बताया है, मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ मैं गलत बोलूँ तो आप बता दीजिएगा, अगर ठीक बोलूँ तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। उन्होंने जो अपनी मुझे गवाही दी है, वो जो बताना शायद चाह रहे थे पर नहीं बता पाए समय के उसकी वजह से, उन्होंने एक बात बताई कि मैं बचपन से ही अनवांटेड महसूस करती आ रही थी, ठीक है। उसके बाद वो मसीह में आए, मसीह में भी उनके जीवन में काम हुए, पर यहां क्यों आए? वो दिल्ली जैसे बड़े शहर से वो यहां पे क्या करने आ रहे हैं? बापोली जैसे छोटी जगह पे वो यहां पे क्या, इतनी दूर क्या मिल गया उनको? क्या ऐसा दिख गया भाई, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? वहां भी तो चर्च है, वहां चले जाओ, और वहां तो घर के नजदीक पड़ेंगे। यहाँ पे क्या ऐसा मिल गया आपको? यहाँ पे जी यीशु मसीह नामक व्यवस्था मिल गई, और इस व्यवस्था में वो आदर मिल गया जो एक इंसान को मिलना चाहिए, वो प्रेम मिल गया जी जो एक इंसान को मिलना चाहिए, जो इन सांसारिक व्यवस्थाओं में कभी मिल ही नहीं सकता। फर्क क्या है पंकज भैया? उदाहरण से बता देता हूं जी। एक कुत्ता है, डॉगी, भले कितना लाड प्यार कर लो उसे, ठीक है, और एक बच्चा है इंसान का, क्या फर्क नहीं है? आप कुत्ते को रोटी दीजिए, भाई तरीका है, दे दो, खा लेगा अपने आप, डाल दो उसके आगे, डाल दो, बच्चा है, खिला दो। फर्क समझ आया? वही फर्क है इंसान और जानवर में। अगर एक आदम इन व्यवस्थाओं में रहता है, वो जानवरों का स्वभाव, जानवरों का ट्रीटमेंट उसे मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। पर जब वो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आता है, उसे वो ट्रीटमेंट मिलना शुरू होता है जो असल मायने में उसे मिलना चाहिए बेटे। और ये, इस ट्रीटमेंट का क्या नाम दोगे जी पंकज भैया? इस ट्रीटमेंट को जी हम प्रेम कहेंगे। हालेलुया, इस ट्रीटमेंट को हम प्रेम कहते हैं। हालेलुया, ये ट्रीटमेंट ही प्रेम है। इंसान को इंसान समझा जाना ही प्रेम है। हालेलुया। पंकज भैया ये तो ह्यूमैनिटी की बात हो गई, जो भी हो गई। हालेलुया, हम ह्यूमैनिटी के खिलाफ थोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। पर हम उस नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखते, हम शास्त्रों से समझते हैं। जो शास्त्र हमें कहते हैं, जो शास्त्र हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हम यहाँ शास्त्रों से सीखते हैं चीज़ों को। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में जब एक व्यक्ति आया, उसे प्रेम मिलता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये प्रेम है।
जो हमने अभी गवाहियाँ औरों की भी सुनी कि जी मैंने प्रार्थना की और मेरी ये मनोकामनाएं मेरी पूर्ण हो गई, मेरी इच्छा ये पूरी होगी, यहाँ से मुझे बचा लिया गया। ये क्या है बेटे? कोई कहे ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ईश्वर से आप मांग रहे हैं। होगी तो होगी, कौन सा बड़ी बात है बेटे। जो उस व्यक्ति को असल में मिला है ना, वो प्रेम मिला है। ये समझ आए? जो उसे मिला है वो प्रेम मिला है। एडवोकेट भाविका फॉर दिल्ली छोड़ के यहाँ क्यों आ रही है मीटिंग अटेंड करने के लिए? प्रेम मिला है भाई, वो व्यवस्था मिली है जो ईश्वरीय व्यवस्था है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम उन्हें मिल गया था वहां पे भी। यीशु मसीह को तो वो जानते थे, चर्च में जाते थे वो। यहाँ क्या मिल गया भाई? यहाँ यीशु मसीह नामक व्यवस्था मिल गई जी। यहाँ वो ईश्वरीय प्रेम मिल गया जी। हालेलुया, हालेलुया। जो जीवन में आ रहा है और वो काम कर रहा है। अनिल भाई साहब ने गवाही दी कि उनकी ज़िंदगी में ना सैटरडे संडे तो बिल्कुल फ्री नहीं होते थे, इतने व्यस्त होते थे। मैंने देखी है उनकी ये ज़िंदगी, मैंने देखी है उनकी ये ज़िंदगी। शुरुआत में कैसा होता था, ठीक है बता देता हूँ, ईश्वर चाहता है। शुरुआत में कैसा होता था, कुछ गलत बोलूँ तो बता देना अनिल भाई साहब। शुरुआत में क्या होता था, वो प्रभु में नहीं आते थे, ना प्रार्थनाओं को अटेंड करते थे, ना ही विश्वास भी ज़्यादा करते थे। हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य मानने लगे थे प्रभु को, ठीक है। वो बस आते थे, मुझसे मिलते थे, ठीक है। कभी फिर हम बैठते थे, चाय वाय पी लेते थे और थोड़ी बातचीत हो जाती थी हमारी। ऐसा ही होता था भाई साहब, ठीक है। क्या मिलने लग गया भाई उन्हें? क्या हो गया अंदर? क्या बदलाव आ गया? ऐसा मैंने क्या कर दिया? चाहे तो हम लोग पीते ही हैं, हम बैठे बातचीत करते थे। तकरीबन करीब कितने टाइम तक ऐसा ही होता रहा भाई साहब? 6-7 महीने या 1 साल तक करीब ऐसा ही होता रहा। हम मिलते थे, बस बैठते थे, बातचीत करते थे। वो अपनी कुछ बताते थे, कुछ मैं अपनी बताता था। और उनके जीवन में देखिए काम होना शुरू हो गया। और फिर विपदाएं भी पड़ी, परेशानियां भी आई, जो उन्होंने बताया। कोरोना काल में जो भी चली गई। होटल में वो काम करते थे, होटल ही बंद हो गए सारे। अब कहाँ करे, एक आदमी बेरोजगार हो जाता। पर उस समय पे भी ईश्वर फिर संभाले रहा। वो क्या मिला उन्हें? वो प्रेम मिला भाई, वो प्रेम मिला उन्हें, वो प्यार मिला। उन्होंने मुझे गवाही दी है, वो शायद आप सबके सामने नहीं बोल दूं भाई साहब, आपने जो बताई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी गुड़गांव जॉब करते हैं, गुड़गांव ड्यूटी पे हैं। वो वचन के लिए यहाँ पे आते हैं। और देखिए कितनी, दिल्ली से भी आके। वो इसलिए नहीं आते हर बार कि भाई उनकी छुट्टी है, कि छुट्टी है तो जी आ जाओ। नहीं बेटे, ये बात मुझे नहीं पता नील भाई कितना समझते हैं इस बात को, क्योंकि हम अपने आप को भी कितना समझते हैं हमें पता नहीं, ठीक है। वो इस वचन के लिए आते हैं क्योंकि वो प्रेम इन्हें यहाँ मिला। हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझ आई? और इस प्रेम की व्यवस्था के नियम है बेटे ये। अब ये पकड़ में आ जाएगा ये वचन क्या है। इतना सब कुछ, ये सारा बखान व्यवस्था का इसलिए था ताकि ये वचन समझ आए कि शास्त्रों में लिखा क्या है भाई। देखिए, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये पंकज भैया ये कैसे करेंगे? ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से बह रहा है बेटे, आप तो जान लो बस इसको। आपके अंदर से अब अपने बैरियों के लिए ये नहीं है कि आप लड़ो। नहीं पंकज भैया, अभी भी यही आता है। मैं अपनी बताऊं, मेरे अंदर भी यही आता है। क्यों? क्योंकि दिमाग वही सिग्नल देता है। अभी पुराने वाले दिमाग आपको यही कहता है जी किसी ने बुरा किया है तो करो, इसके साथ भी लड़ो, ठीक है। पर हम हृदय की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं। जो व्यवस्था बह रही है वो व्यवस्था क्या है? आप लड़ने चलेंगे, मैं बताता हूं क्या होगा आपके साथ। आप लड़ने चलिए, कोई आपका बुरा कर रहा है, आप बुरा करने चलिए उसकी तरफ, आपके पास ताकत खत्म हो जाएगी, आप नहीं लड़ सकते उससे। भले ही आप कितने ताकतवर हो, आपको ताकत मिलनी बंद हो जाएगी, आपको लड़ने की ताकत दी ही नहीं जाएगी। पंकज भैया ये हमारे साथ होगा, ऐसा तो हम हार जाएंगे। ये सब के साथ हो रहा है, पूरी पृथ्वी भर में अब ऐसा हो रहा है। ये आदम के साथ हो रहा है। आदम से लड़ने की अब ताकत प्राप्त नहीं करेगा। ये पंकज भैया इतना बड़ा दावा आप कैसे कर सकते हो? ये व्यवस्था लागू है, ये मैं नहीं, व्यवस्था ऐसा दावा कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। शुरू में हम कोशिश करेंगे,
हो सकता है दिमाग क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में काम कर रहा है, इसलिए दिमाग वहीं जाएगा कि भाई किसी ने बुरा किया है तो चलो करो बुरा। पर जब आप आगे बढ़ेंगे ना बेटे, आप वो काम कर नहीं पाएंगे, आपसे होगा ही नहीं। तो पंकज भैया फिर क्या करें उस समय पे? हम हार जाएं, हम रोने लग जाएं कि प्रभु हम तो इतने कमजोर हो गए, तूने लड़ने लायक भी नहीं छोड़ा हमें। ठीक है, ये बात तो प्रभु का नाम लेके आप कर सकते हो ना, जो बाहर लोग हैं वो नहीं ना कर सकते, वो तो जानते ही नहीं यीशु मसीह को। होगा उनके साथ भी यही, जो ईश्वर को नहीं जानते, ये होगा उनके साथ भी यही। आप लड़ने चलिए, आप हार को देखेंगे, आप कमजोरी को महसूस करेंगे। क्यों पंकज भैया? व्यवस्था इंसानों वाली है भैया, अब जो लागू हो गई है, इंसान का तरीका ही नहीं है। तो जी आदमी का तरीका क्या होता है फिर? ये तरीका होता है, हालेलुया, बैरियों से प्रेम रखो बेटे, बैरियों से भी प्रेम रखो। सवाल है, पूछे। आप ये कहते हो कि बैरियों से प्रेम करें, तो अगर यहाँ पे मनुष्य वाली व्यवस्था लागू होती है, ठीक है, और सारे ही मनुष्य हैं जैसे कि, तो फिर बैरी कौन रहा? क्योंकि हमारे सामने वाला भी, अब हम जो इसे देखते हैं वो भी मनुष्य ही है। ठीक है, बैरी वो है जो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था में आकर गड़बड़ियां पैदा कर रहा है, आपके मार्ग में आके गड़बड़ कर रहा है। आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अब कोई आता है आपको परेशान कर रहा है, बस आपके रास्ते में आके आपको दुखी कर रहा है, वो बैरी है, वो बैरी है, भले ही वो मनुष्य है, समझिए। पर बैरी उसी को कहा गया। आपने बैरी की परिभाषा पूछी है ना मुझसे, बैरी की परिभाषा आपने पूछी है, तो मैं बैरी की परिभाषा आपको बता रहा हूं कि बैरी की परिभाषा क्या है। हालेलुया। जैसे अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बाहर से कोई मधुमक्खी आई आके मेरे को काट गया, मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई, और आई आके मेरे को काट के चली गई, भाई तेरा क्या, तुम मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रही है? तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। हालेलुया। बाहर भी ऐसा ही है, आप कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, कोई ना कोई आपको परेशान करने के लिए आ जाता है, वो आपका बैरी कहलाता है। ही इज योर एनिमी। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर जगह ये बात हो सकती है, कहीं भी किसी भी तरह से, कितने भी बड़े लेवल तक भी हो सकती है। देशों में, दो देशों में लड़ाइयां क्यों होती हैं? एक देश कोई काम कर रहा है, दूसरा देश आके उसे परेशान करता है, वहां पे उस काम को करने नहीं देता, लड़ाई होती है। बस उसके रास्ते में जिस पे वो चल रहा है उस पे वो चलने नहीं दे रहा उसे। जैसे कि उदाहरण जी, भाई ज़्यादा बड़े उदाहरण हो जाएंगे, पर ठीक है, भारत पाकिस्तान का मुद्दा को ले लीजिए, ये आम सा मुद्दा है, ठीक है जी। अब भारत कहता है कश्मीर हमारा है, ठीक है जी। अब जो मेरे सुनने में आया है, जो न्यूज़, अगर कहीं मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा, पाकिस्तान कहता हम लेंगे। अब भारत अपने रास्ते पे चल रहा है, भाई हमारा कश्मीर है, हमारे पास है, हम रखेंगे। अब ये भाई साहब आ रहे हैं, उनके मार्ग को क्रॉस कर रहे हैं, बैरी बन गए, लड़ाई हो रही है। समझ पाए? छोटे से छोटे मुद्दे से लेके बड़े से बड़ा, बैरी की परिभाषा यही रहेगी। आप अपने मार्ग पे चल रहे हैं, कोई आपके मार्ग को क्रॉस कर रहा है। हालेलुया। ये समझ आ गया बैरी क्या है? ठीक है जी। मनुष्य ही होता है जो बैरी बन जाता है, ठीक है। तो अब पंकज भैया इसी परिभाषा, कुछ है भाई साहब कहने के लिए? हाँ जी, हाँ बताइए। क्या पंकज भैया बैरी को दंड देना उचित नहीं होता व्यवस्था अनुसार? ठीक है, छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, जो आपने सवाल किया है कि क्या उसे दंड देना उचित है या उचित नहीं है। ठीक है जी, आपके सवाल को होल्ड पे रखेंगे भाई साहब, जो बात मैं कर रहा हूँ इसी बात में आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब बैरी का हमें पता लग गया कि बैरी कौन है, ठीक है जी। यहां यीशु मसीह में आज्ञा दी जा रही है, बैरियों से प्रेम रखो। क्या रखो? बैरियों से प्रेम रखो, ठीक है। क्यों भाई, क्यों रखें बैरियों से प्रेम? क्योंकि यही आपकी व्यवस्था है। पंकज भैया क्यों? भैया यही इंसानियत है, अब यही ईश्वर का दंड है। आपने कहा कि क्या उनको दंड देना उचित नहीं है?
ईश्वर का न्याय यही है। दंड देना असल में, हम दंड दे सकते हैं, हमारे दंड से कुछ नहीं बदलेगा। आज हम किसी को दंड दे रहे हैं, मान लीजिए, कल को वो उठेगा हमें दंड देगा। ये सिलसिला चलता रहता है भाई साहब। जब तक ईश्वर का न्याय प्रकट ना हो तब तक मनुष्य का हर न्याय असफल है, जब तक ईश्वर का न्याय वहां सफल ना हो। और ईश्वर का न्याय ये है अब मसीह यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इस बात को और डिस्कस कर सकते हैं हम, ठीक है, कर सकते हैं। ईश्वर का न्याय अभी सब मनुष्यों के लिए दया है। वो सब मनुष्यों पर दया करना चाहता है, और दया का तरीका अब यही है कि आप प्रेम करें। पंकज भैया, उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया? दंड देने की बात वहीं उठती है, क्योंकि नुकसान कर दिया उन्होंने कुछ हमारा। भाई अब उस नुकसान की भरपाई कौन करे? ठीक है जी, उस नुकसान की भरपाई प्रभु यीशु मसीह करता है, पूरी रीति से करता है। हालेलुया, ये न्याय है। पंकज भैया नहीं, थोड़ा सांसारिक उदाहरण दे के बताओ, तब शायद समझ आ जाए ये बात। भाई किसी दो लोगों की लड़ाई हो गई, दो परिवारों के झगड़े हो गए, ठीक है, पंचायत में ले गए। पंचायत क्या करवाती है? समझ आया? अब सामाजिक उदाहरण से देखा तो सुलह करवाती है ना, ठीक है, वही समाधान है। अगर पंचायत भी मान लड़ाई को ही बढ़ाती रहे ना, क्या भाई चल तू इसके 4 मार दिए, इसने तेरे 2 मारे, दूसरे को बोल देना भाई तू 8 मार दियो, फिर उसके तो चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। वैसे ही आप कितना भी कुछ भी करें, मान लीजिए हम किसी को दंड भी दे देते हैं। पंकज भैया ये वचन के आधार पे ही आप बता रहे पूरी रीति से। मान लीजिए हम किसी को दंड भी दे देते हैं, ठीक है, 1 मिनट टाइम को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। ये 10:06 मेरे पास हो गए हैं, हम 10:30 तक इसे पूरा कर देंगे, 10:30 या उससे पहले, ठीक है जी। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। अब आप किसी को दंड दे देते हैं, अब दे दीजिए। पहली बात, ना तो आपकी भरपाई होती है। बच्चे आवाज नहीं करें, बिल्कुल शांत, दोबारा आवाज ना आए मुझे, ठीक है। अब दंड दे देते हैं किसी को, तो एक्चुअली आप दंड तो दे दिया, आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं होती बेटे, वो नहीं होती। नहीं जी, वो टाइम भर देता है। टाइम कौन है? वो ईश्वरीय व्यवस्था ही तो है जो ठीक कर रही है। मैं कहता हूं ये भी ईश्वरीय व्यवस्था है जो तुरंत चीजों को ठीक कर रही है। ये उस टाइम वाली व्यवस्था से, जो समय घावों को भरता है, उस व्यवस्था से बहुत तेज है ये। अभी एक बहन ने गवाही दी थी, अभी मैं आश्चर्यचकित भी हुआ था, ठीक है। उन्होंने गवाही दी जी, मेरे टांगों में दर्द रहता था, मैं पिछली संडे प्रार्थना में आई और मेरा दर्द ठीक है, मेरे को सुबह उठने में भी दिक्कत आती थी। सच है ना सिस्टर ये बात? ठीक है जी। देखिए ये वो है जो भरपाई कितनी जल्दी से कर रही है, कितनी जल्दी भरपाई हो रही है। एक है समय भरपाई कर रहा है, एक वो है जो तुरंत भरपाई कर रहा है। ये ईश्वरीय न्याय है। ये वो न्याय है जो ईश्वर ने आदम की भलाई के लिए उस पर दया और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए की है। ये वो न्याय है, और इस न्याय के अंतर्गत यीशु मसीह नामक व्यवस्था से हमें अवगत करवाया जाता है। हमारे जीवन में जो बदलाव की गवाहियां अभी हम दे रहे थे सभी लोग, ये क्या है? ये वो न्याय हमें मिला है ईश्वर का। भाई ईश्वर ने प्रेम प्रकट किया। प्रेम क्या है? न्याय मिले। प्रेम का ही एक हिस्सा है न्याय। हर व्यक्ति को न्याय मिलता है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। एडवोकेट भाविका फोर ने गवाही दी कि उनके ऑफिस के लोग उन्हें सताते थे, तो क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि भैया उन लोगों के ऊपर दंड पड़े? अब नहीं, भाविका फोर को न्याय दिया गया और भाविका फोर को यह कहा गया आप उन्हें क्षमा करो। इन्होंने उनको क्षमा की, इनको ईश्वर ने अनुग्रह दिया, न्याय हो गया। वो भी ठीक है, अब ये भी ठीक है। ये है न्याय।
हालेलुया, हालेलुया। वो इन्हें परेशान करते थे, कुछ ना कुछ तकलीफ उन्हें भी होती होगी, कुछ ना कुछ। वाह, हालेलुया। ठीक है, मीटिंग ज्यादा सीरियस होती है ना तो फिर ये थोड़े कॉमेडी करने आ जाते हैं। हालेलुया, ठीक है जी। तो उनके जीवन में असल में हुआ क्या कि उन्हें भी कोई तकलीफ होती होगी, ऑफिस वालों को भी इनसे, तभी तो कोई परेशान करता है, कोई कुछ करता है तभी तो कुछ होता है। मतलब ताली दो हाथों से ही बजती है ना भाई, मतलब उनको भी कोई दिक्कत हो रही होगी। पर देखिए क्या हुआ, उनकी दिक्कत भी खत्म और इनकी दिक्कत भी खत्म। ये है ईश्वरीय व्यवस्था जिसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। दंड समाधान नहीं लेके आता भाई साहब, दंड सिर्फ उस समय के लिए दिया गया था जब तक कि परमेश्वर का वचन प्रकट नहीं हुआ। परम प्रधान परमेश्वर ने दंड का प्रावधान उस समय तक रखा था जब तक कि यीशु मसीह प्रकट ना हुए थे और वो आदम के पापों को अपनी देह पे उठाकर ना ले गए थे। उसके बाद से दया का प्रावधान चालू है। पर पंकज भैया 2000 साल हो गए यीशु मसीह को तो आए हुए, अब तक भी अच्छे से लागू क्यों नहीं हुआ? देखिए, हर चीज का अपना एक समय होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा, ठीक है। तो अब इस समय पे न्याय प्रकट हो रहा है, तो इस समय पे सही। हालेलुया, हालेलुया। अंजलि आ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, आ जा, आ जा, आ जा। बड़े प्यार से यहाँ पे आके विराजमान हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। हाँ स्वीटी जी, आप भी मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। सीधे लाइन में बैठे उधर मुंह करके। हाँ, हालेलुया, 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 ठीक है। अब मुझे वो बात कई बार समझ आती है जो हमारे ना स्कूल में टीचर हमें कहते थे, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे? यहाँ जब हम बैठते हैं ना हमें सब दिखता है, और तुम्हें क्या लगता है? अरे चलो टीचर की नज़र से बचा कर दी, थोड़ी सी काम कर ले, थोड़ी सी शरारत है ना। तो वो बात मुझे कभी कभी अभी यहाँ जब मैं होता हूँ तो मुझे दिखती है वो। हालेलुया, 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 ठीक है जी। तो दंड का प्रावधान उसी समय तक था, अब न्याय प्रकट हो रहा है, क्योंकि उस समय न्याय इतना खुल के प्रकट नहीं हो सकता था जितना कि अब यीशु मसीह में वो हो सकता है। और प्रमाण क्या है जी इसका? प्रमाण वो गवाहियां हैं जी जो हमारे जीवन में काम हो रहे हैं और हम देख रहे हैं, यही वो गवाहियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन पे आते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो क्या पंकज भैया जो हमसे बैर रख रहे जाके गले लग जाएं उनके? क्या कर दें ऐसा? या मिठाई का डब्बा ले जाए उनके लिए, रसगुल्ले रसगुल्ले कुछ मिठास आएगी है, मतलब क्या करें, मतलब कैसे प्रेम रखें? बेटे ये ऑटोमेटिक बेस पे चलने वाला एक काम है जो आपके जीवन में ना लागू है। आप इसे देखिए ये कैसे हो रहा है। You just have to see it। आपको करना नहीं है, आपको इसे देखना है कि ये कैसे हो रहा है। ये हो रहा है भाई, ये हो रहा है। कैसे पंकज भैया, कैसे? आप देखें, देखिए मैं तो अपने जीवन का कोई उदाहरण बता सकता हूं आपको कि मैं इस बात को कैसे देख सकता हूं, ठीक है जी। बताइए पंकज भैया, बता दो थोड़ा सा। अभी कितने ही लोगों को ये बात पता है कि पिछले कुछ दिनों में मेरी और मम्मी जी, मेरी माता जी, ठीक है जी, वो बड़े गुस्से में मुझसे रहते थे, ठीक है, कुछ टाइम की बात है, ठीक है। पर आप जानते हैं अभी हो क्या रहा है? मुझे गुस्सा ही गुस्सा आता रहता था, क्योंकि मुझे दिख जाती थी वो चीज़ें जो मेरे विरोध में वहाँ काम कर रही हैं। सामने वाला मेरे विरोध में अगर कोई काम कर रहा है मुझे दिख जाते थे, ठीक है जी। पंकज भैया ये तो आप आपसी रिश्ते की बात कर रहे हो। बेटे हमारी जो समस्याएं हैं ना वो आपसी रिश्तों में ही बिगड़ी है, इसीलिए ये मेरा उदाहरण आपसी रिश्तों का ही। समझ पा रहे हैं इस बात को? हमारी दिक्कतें कोई देश विदेश के मसले नहीं चल रहे हमारे,
हमारी जो दिक्कतें चल रही है ना वो आपसे रिश्तों की ही चल रही हैं। हालेलुया। इसलिए मेरा उदाहरण आपसे रिश्तों का ही है। मुझे वो चीजें दिखती थी सामने से। अब भाई कोई छोटा बच्चा होता तो उसे पता नहीं लगता कि उसके साथ क्या कर दिया जा रहा है, पर जब कोई समझदार होने लगता है ना, खड़े हो जा, आजा 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 आजा, जल्दी आ, यहाँ पे, यहाँ आ जाए, आगे मुंह, बैठ जा। ठीक है जी, अब की बार आवाज ना है, मैं मुर्गा बनाऊंगा, ठीक है? हाँ, समझ गए? हाँ, मेरी तरफ ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो मुझे वो चीजें दिखती थी कि क्या गलत हो रहा है और क्या नहीं। आपको पता, होना तो ये चाहिए कि मैं उस गलत से ना दूर भागूं। मेरे साथ उल्टा हो रहा है। जितना वो गलत करें, मैं उल्टा उन्हीं की तरफ भाग रहा हूं। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब जितना भी वो बुरा कर रहे हैं, उन्होंने बुरा किया या जो कुछ भी मुझे बुरा लग गया उस समय पे, उनकी कोई भी बात, हो सकता है मेरी भी बात उनको बुरी लगती हो, ऐसा होता है, ये वाइसा वर्सा ही होता है ये चीज़ें। ठीक है, मुझे उनकी बात बुरी लग रही है, उनको मेरी लग रही है। होता क्या था, जब उन्होंने कुछ बुरा कर दिया या मेरे को कोई चीज़ें चुभ गई या कुछ भी परेशानी मेरे को हुई, अब मैं आऊँगा, प्रार्थना करूँगा, वचन पढ़ूंगा, वचन से जो भी करूँगा अपने आप को ठीक करूँगा, ठीक करते दोबारा उनके पास। और ये काफी टाइम से चल रहा था। ठीक है, यही हो रहा है, बार बार फिर उनके पास, बार बार फिर उनके पास। अब आखिर में एकदम समझ नहीं आती ये बातें कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। पर मैंने फिर ये काफी टाइम बाद ये बात समझ आई, भाई वो घाव देते हैं, तू घाव ठीक करवाता है प्रभु से प्रार्थना करके या जैसे भी, तो फिर घाव लगवाने चला जाता है। ये चल क्या रहा है? मैंने खुद को रोकने की भी कई बार कोशिश की, पर ये रुकता ही नहीं है। आज ये वचन से ये बात समझ आई कि ये हो क्या रहा है। ये व्यवस्था ही बेटे बैरियों से प्यार करने की है। जो तुझसे बैर कर रहा है तुझे उससे प्रेम करना है। तो पंकज भी आपने प्रेम कैसे किया? आप तो दोबारा चोट मरवाने चले जाते थे, ठीक है, या फिर गुस्से गासे में कभी कभार मार भी देते होगे सामने वाले को, हो जाता है, इंसान है। प्रेम कैसे किया? एक आज्ञा जो ईश्वर ने दी, वो आज्ञा क्या है जो हमें पिछले दिनों कलीसिया में दी जा रही है? वो है क्षमा कर बेटे, क्षमा कर। वो क्या है जी? क्षमा कर। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। माफ कर। और मेरे साथ यही हुआ। मुझे अब जितनी चीजें उनकी दिखती, मैं क्षमा कर रहा। अब ये गवाही भी आ जाएगी अब यहीं पे, मेरी जो वचन से जुड़ी गवाही है, जो गहरी गवाही है, जो प्रेम की गवाही है, वो यहाँ आ जाएंगी। अब मुझे उनकी कोई चीज़ गलत दिखाई दी, मैंने क्या करना शुरू किया? क्षमा। एक दिन में नहीं हुआ ये काम, टाइम लगा चीज़ों को समझने में। ठीक है, आपके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे जीवन में ये हो चुका है और मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको वो पका पकाया खाना मिल जाएगा। ठीक है, आप उस काम को डायरेक्टली कर सकते हैं। मुझे उसे पकाना पड़ा है, पर आपको पका पकाया मिल जाएगा, तो आप उसे क्षमा को करेंगे और तुरंत बदलाव आप देखेंगे। ठीक है, मैंने उन्हें क्षमा करना शुरू किया। जो भी चीज़ मुझे गलत दिखी, जो भी दिखी, मैं माफ़ करता गया, मैं माफ़ करता गया कि प्रभु मैं क्षमा करता हूँ, कृपया आप भी मुझे क्षमा करें। क्योंकि प्रावधान शास्त्रों में यही है और आज्ञा भी यही मिली है कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। और आज्ञा ये भी लिखी है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब कभी तू प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो तो तेरे मन में यदि किसी के लिए कोई विरोध है, उसे क्षमा कर, उसे क्षमा कर। ठीक है जी, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। जिस समय हमें तकलीफ हो रही होती है ना, हमें बस अपनी तकलीफ दिखती है, सामने वाले की कभी नहीं दिखती कि उसको भी परेशानी हो रही है। जैसे भाविका फोर ने गवाही दी कि भाई वो मेरे ऑफिस वाले मुझे परेशान करते थे, इनको ये कभी शायद पता भी ना चले कि इनकी वजह से उनको क्या परेशानी हो रही थी, शायद कभी पता भी ना चले।
मुझे भी जिस समय पे शुरू में मेरे को दिक्कत, मम्मी के साथ कोई परेशानी होनी शुरू हुई ना, मुझे भी शायद उस समय तक ना पता ही नहीं था। मुझे तो यही दिखता था भाई मेरे साथ ही कुछ गलत किया जा रहा है, मेरे साथ ही कुछ गलत हो रहा है। आपको पता है, जब मैंने क्षमा करना शुरू किया, मैं करता गया, जितनी बात आती, हालांकि इतना आसान नहीं था करना, मैं क्षमा करता गया। क्षमा किया, तुरंत मेरे घाव भर गए, क्षमा किया, तुरंत मेरे घाव भर गए। और सिर्फ इतना नहीं, सामने वाले के व्यवहार में परिवर्तन तुरंत मैंने देखा, तुरंत। और अब इसकी स्पीड आप जानते हैं कैसी है? अब इसकी स्पीड आप जानते हैं कैसी है? अब ऐसे है, सामने वाले ने मुझसे गलत व्यवहार किया, ठीक है, बस इतना ही टाइम लगेगा जितने में उस बात को पकड़ के ना क्षमा ना कर दूं। जैसे ही मैं उसको क्षमा कर देता हूं कि प्रभु मैं क्षमा करता हूं, कृपया आप मुझे क्षमा करें। हम क्यों क्षमा मांगे जी? क्योंकि भैया उस व्यवस्था में, उस परेशानी वाली में ना, सामने वाला भी आपके द्वारा परेशान किया जा रहा है। आप तो परेशान हो रहे हैं, सामने वाला भी परेशान हो रहा है बेटे। आपको अपनी तो समस्या दिख रही है, सामने वाला भी किसी ना किसी तरीके से परेशान है। नहीं पंकज भैया, कई बार तो ना मूर्ख ही लोग होते हैं, बस जाके टकराते। आपको लग रहा है ना, सामने वाले को आप मूर्ख लग रहे, उसको आप लग रहे हो बेटे, उसको आप बेवकूफ लग रहे हो, वो आपके बारे में ऐसा ही सोचता है। अब क्या करोगे? समाधान नहीं है ना। ये तो जी फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही तो कह रहा था, सांसारिक व्यवस्थाएं पशुओं की व्यवस्थाएं हैं। आदमियों के नियम ऐसे नहीं है। आदम के नियम में ऐसा नहीं होता कि जो ताकतवर है वो सबको मार दे, खत्म कर दे। नहीं जी, इतिहास पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, इतिहास में ऐसा ही हुआ है। पशुओं की व्यवस्था में इंसान चला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस राजा की ताकत सबसे ज्यादा वही सबसे बड़ा राजा। यही हुआ है पहले, क्योंकि सांसारिक व्यवस्थाएं चल रही थी। आदम में ऐसा नहीं है भाई, यीशु मसीह नामक व्यवस्था ऐसी नहीं है। यहाँ तो जिसका जो काम है उसे उसका काम दे दिया जाता है और शांतिपूर्वक वो अपना जीवन व्यतीत करता जाता है। यहाँ की व्यवस्थाएं ये है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे जैसे मैं क्षमा करता गया, ये मेरी गवाही है, मैं क्षमा करता गया, आपको पता क्या हुआ? मुझे ना एकदम से नहीं हुआ, पहली बार में मुझे उनका प्यार भी दिखने लग गया, जो दिख ही नहीं रहा था भाई। मुझे ये भी दिखने लगा कि ये सामने वाला जो मुझसे व्यवहार कर रहा है ना, ये कितना मजबूर है उस व्यवहार को करने के लिए। मुझे ये दिखाई दी ये व्यवस्थाएं, कि ये व्यवस्थाएं हैं जो इंसान से ये सब काम करवाती हैं भाई। जो आपने कहा ना वो आदम है, फिर बैरी कैसे हुआ? मैं आपको कहता हूं ये व्यवस्थाएं हैं बेटे, ये व्यवस्थाएं हैं जो बैरी बना देती हैं, क्योंकि ये पशुओं की हैं, ये आदमी की है ही नहीं। ये करवाती हैं ये सब काम। अच्छा, अकेले बैठ के भी गाने गाने नहीं, शांत, ठीक, मुंह पे उंगली रख ले, रख एक उंगली मुंह पे, बस, बिल्कुल। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये व्यवस्थाएं हैं। अब मुझे दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया पंकज भैया? मुझे मेरी मम्मी का ना भोलापन भी दिखाई दिया, उनका वो ना निस्वार्थ प्रेम मुझे दिखाई दिया, जो एक माता पिता का एक बालक के लिए होता। पर ये कब? जब मैंने इस आज्ञा को माना, क्षमा। अन्यथा आप जानते हैं हालात कहाँ तक पहुँचे? हालात यहाँ तक पहुँचे कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है अब। ये सच है भाई। कलीसिया में कुछ लोग तो हमारे पहले हैं, वो जानते हैं कि कहाँ तक हालात पहुँचे, ठीक है। ज़्यादा भले ही ना भी पता हो, आज गवाही से पता लग जाएगा, ठीक है जी। हालात यहाँ तक भी पहुँचे कि मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रह सकता। एक ऐसे के शख्स के साथ कोई कैसे रहे कि जो आपसे नफरत ही नफरत किए जा रहा है, और वो चीज़ें ना दिखाई नहीं देती आपको। प्रेम तो दिखेगा ही नहीं बेटे, फिर आपको ममता दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर क्रोध ही क्रोध है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की बुरी चीजें आपको दिख रही हैं, और उनको वो जो घाव आपके लगे हैं ना, उनको आप ठीक नहीं कर सकते, और वो ठीक हो भी नहीं रहे। आप चाहे जितना मर्जी दबा दो उनको, छिपा दो उनको, आप कुछ भी कर दो बेटे, वो घाव ऐसे ही हैं, वो नासूर होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और हमारे परिवारों में ना यही हो रखा है। ये सिर्फ मेरे परिवार की गवाही नहीं है, मेरी वाली तो सुधर गई अब, या फिर सुधर रही है।
ये हो हम सब के साथ रहा, और सिर्फ यहाँ बैठे वालों के साथ नहीं, बाहर भी हो रहा भाई। कहावत है ना, भैया घर में 2 बर्तन है तो बजेंगे। तो क्यों बजेंगे? जानवर बजाते हैं बर्तन, इंसान तो बर्तनों में खाना खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर ये बात बाहर लागू नहीं की जा सकती, ये बात लागू ही यीशु मसीह नामक व्यवस्था में हो सकती है बेटे। ये बाहर आप लागू नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ये चीज़ें लागू ही यीशु मसीह नामक व्यवस्था में। जैसे मैंने बताया कि ये ऑटोमेटिक हो रहा था मेरे साथ। कैसे? वो परेशान कर रही हैं, उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि भाई कुछ बुरा हो रहा है, मैं फिर बार बार ठीक होने का फिर उनके पास पहुंच जाता हूं, मैं फिर उनके पास पहुंच जाता हूं, मैं फिर उनके पास पहुंच जाता हूं। ये क्या हो रहा था? ये व्यवस्था है, ये आपको बार बार लेके जाएगी उनके पास। हम क्या करें जी, जब हमारे सामने बार बार ऐसे शख्स आते हैं, बेटे क्षमा कर दे। यही प्यार का पहला कदम है, यही है वो प्रेम जो तू कर सकता है। समझ पाए? क्षमा करना क्या है जी, बताइए? प्रेम है बेटे। क्षमा करना प्रेम का पहला कदम है, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नहीं जी हम नहीं करते क्षमा, इतना परेशान किया है, इतना ये सब हुआ है, हम कैसे माफ कर दें जी किसी को? नहीं होगा जी, हमारे से नहीं हो पाएगा जी। बेटे तू भी फिर फंसा रहेगा, जब तक तू क्षमा नहीं करेगा तू भी जलता रहेगा। अब जल, मैं जब तक क्षमा नहीं ना कर रहा था, मेरा और मम्मी का जो भी इंसिडेंट हुआ, मैं भी तो जल रहा था। मैं कौन सा शांति में था, मैं भी परेशान। हालेलुया। हालांकि मेरे पास वचन था, वचन मुझे संभालता था, प्रभु था, प्रभु मुझे संभालता था, शांति देता था। जब मैं प्रार्थना करता था मेरी सुनता था प्रभु, अभी भी सुनता है। हालेलुया, ठीक है। पर वो चीज़ ना ठीक नहीं हो रही थी जो क्षमा से ठीक हुई। हालेलुया, हालेलुया। वो भी विश्वास करते, वो भी प्रार्थना करते होंगे, वो उनकी भी प्रभु सुनता होगा, पर वो चीज़ ठीक नहीं हुई जो प्रेम ने ठीक कर दिया आके। और वो प्रेम का पहला कदम क्षमा करना है बेटे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम कैसे रखूं जी बैरियों से? बेटे क्षमा कर, क्षमा कर बेटे, तू माफ कर। हालेलुया। पंकज भैया क्या हम छोटे बच्चे भी कर सकते हैं? आप हमें भी इतना चुप करके बिठाते हो, क्यों नहीं कर सकते बेटे? कर सकते हैं बिल्कुल। जिसके पास जब वचन पहुंचा उसका वही समय है वचन पहुंचने का। मुझे वचन 10 साल पहले मिला। ये भाई बच्चा बैठा है, ये पैदा ही वचन में हुआ है, वचन के दौरान ही पैदा हुआ है। जब ये माँ के गर्भ में था, इसकी मम्मी जी यहाँ पे वचन सुनते थे। अब देखिए, ये तो पला बड़ा ही वचन के साथ हुआ है। सोचिए, जिसका जो समय है बेटे वही समय है। जिस दिन आपके पास वचन पहुंचा वही आपका समय है कि ईश्वर ने आपसे बात की है वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जी, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, टाइम पूरा होने वाला है, बस हम भी बस इसे पूरा करने। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये प्रार्थना कैसे करें पंकज भैया? जो मैंने प्रार्थना की ना कि प्रभु मैं क्षमा करता हूं, आप भी मुझे क्षमा करें, यही है बस, यही प्रार्थना। प्रभु मैं क्षमा करता हूं, कृपया आप मुझे क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपको क्षमा किया जाएगा ना, तब आपकी दिक्कत खत्म होगी। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आपको ईश्वर से क्षमा मिलेगी। जब ईश्वर आपको क्षमा करेगा, आपकी दिक्कत वो दूसरे स्टेप पे खत्म होगी। जहां भी आप फंसे हैं, आपकी समस्या वहां दूसरे स्टेप पे खत्म होगी। पहले स्टेप पे आपने करना है, एक कदम आप बढ़ाएं, फिर देखिए ईश्वर कैसे काम करे। आमीन। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अब यह समझ आ जाएगा सारा का सारा, देखिए ध्यान से। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। किसकी? परमेश्वर की संतान, पशुओं की नहीं। हालेलुया। क्योंकि पशुओं की व्यवस्था में तो मार काट, लड़ाई झगड़ा यही है। उसने 1 मारा तू 10 मार, वो वहां पे वही है बेटे, यहां नहीं है ये। यहां तो आप स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तू क्षमा कर, तो अपने पिता के जैसा हो जाएगा जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, और उसी की व्यवस्था में आएगा। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। ये बात तो फैक्ट है भाई, ये हम जानते हैं। चाहे कोई भला है चाहे बुरा है, वो अपना सूर्योदय करता है।
तो बनना चाहते हैं स्वर्गीय पिता की संतान, है ना। पिता के बच्चे होने का अधिकार में आ गए हैं, तो पिता के बच्चे के जैसे ही बर्ताव भी करें ना। हालेलुया। उसके बच्चे तभी तो कहलाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा ही है। ठीक है, बुरा भी आपके सामने आएगा, आपको क्षमा करना है। आमीन। भला आएगा, आनंद मनाओ उसके साथ। हालेलुया। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर दोनों पे बारिश करता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। जानवर क्या ऐसा नहीं करते? जानवरों की व्यवस्था में यही होता है। जो आपसे प्यार कर रहा है, आप आपके प्रति उसके आपके मन में उसके प्रति स्नेह आ रहा है। जो नफरत कर रहा है, नफरत आ रही है। ये जानवरों की व्यवस्था है बेटे, ये सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, ये यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे पता लगेगा पंकज भैया कि हम यीशु मसीह नामक व्यवस्था में हैं? कैसे पता चलेगा? बेटे अगर आप आज ये वचन सुन रहे हैं ना, तो आप यीशु मसीह नामक व्यवस्था में हैं। अन्यथा मैं कहता हूं, शास्त्रों में लिखा है, परम प्रधान परमेश्वर खींच कर लाता है एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास। ऐसे कोई नहीं आता है। मुझे देखिए ना, मैं तो अब खुद आपके सामने उदाहरण हूं। मेरे घर में वचन आ गया, मेरी मम्मी ठीक हो गई थी, मैं 1.5 साल तक विरोध में रहा, तब जाके मैंने विश्वास किया। ठीक है, ऐसे कोई नहीं आता यहाँ पे, खींच के लाता है ईश्वर। और अगर आज आपको लेकर आया है, मैंने इसीलिए शुरुआत में एक बात बोली थी कि आप यहाँ बैठे हैं तो एक बात समझ लेना, मैं आशीष लेकर जाऊंगा। क्योंकि ऐसे ही बुलाया नहीं है, ऐसे ही नहीं बुलाया है। अगर आए हैं तो बड़ी बात है। दूसरा देखिए क्या लिखा है, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? यदि को तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? अन्य जाति का मतलब यहाँ पे आप समझ जाइए। अन्य जाति को आत्मिक तौर से अगर आप देखेंगे, अन्य जाति का मतलब एक है आदम जात, मनुष्य की जाति, एक है कुत्ते की जाति, एक है गधे की जाति, एक है शेर की जाति, ठीक है जी, एक आदमी की जाति। ये अन्य जाति हैं। बाकी सब आदम की जाति जो है वो ईश्वरीय है। हालेलुया। आदमी ईश्वरीय है बेटे। ठीक है जी। क्या वो भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। आमीन। और क्या क्या चाहिए? अब यहाँ पे लास्ट आज्ञा यही है, बस इसके बाद मैं पूरा कर रहा हूं आज का वचन को। उसके बाद किसी के कोई सवाल होंगे तो वो हम देखेंगे। सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब इस काम को करना क्या है? सिद्ध बनना है। यू हैव टू परफेक्ट योर सेल्फ इन दिस। प्रेम में अपने आप को सिद्ध बनाना है। मतलब प्रेम के निमित्त अब पहली आज्ञा दी गई है क्षमा करना। अब क्षमा करते जाइए। मेक योर सेल्फ परफेक्ट इन फॉरगिविंग। अपने आप को सिद्ध बनाइए क्षमा करने में। यही काम है। अब ऐसा नहीं बे एक बार क्षमा कर दिया। मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं हुआ कि मैंने मम्मी को क्षमा किया ना बेटे ना। मैं कहता हूं मुझे एक दिन में कितनी ही बार करना पड़ता है, कितनी ही बातें सामने आती हैं। और ये सिर्फ क्या पंकज भी आप मम्मी का ही उदाहरण लोगे? बेटे किसी का भी ले लो। जो बच्चे यहाँ कलीसिया में सेवा करने के लिए आते हैं, विशाल आता है, अंजलि आती है, ठीक है, इन्हें कितनी बार क्षमा करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि सारे आके सीधे ही काम करते हैं यहाँ पे। मुझे पता है, या फिर इनके मम्मी पापा को पता है, वो भी बता देते हैं मुझे कहीं बार के कैसे कैसे क्या क्या चलता है, क्या क्या करते हैं। ठीक है ना। तो वो करना पड़ता है बेटे बार बार। इस क्यों करें जी? हम सिद्ध बनो बेटे जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। आमीन। पंकज भैया सारी बातें ठीक है, ये आज्ञा भी ठीक है, शास्त्र भी ठीक है, पर ये काम हम करें क्यों? इधर ध्यान दें। ये काम हम करें क्यों? ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है वहीं बैठ जाइए या खड़े हो जाइए वहीं पे, वहीं बस यहीं गेट में लाइए, वहीं खड़े रहिए और सुनिए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, ये काम हम करें क्यों पंकज भैया? चलो मान गया, आपने शास्त्रों से भी सिद्ध कर दी बात को अपनी को, जो आपने उठाई उसकी गहराई तक आप समझाते चले गए। हम क्यों? क्योंकि बेटे आपको यही चाहिए। आपको आपके परम प्रधान परमेश्वर, आपके पिता के साथ वो संबंध चाहिए।
आपकी दिली ख्वाहिश यही है बेटे, चाहत ही ये है। आप चाहे कितना ही भटक लें, कितना ही कुछ भी कर लें, आप पैसा का चाह रहे हैं, आप लोगों को चाह रहे हैं, आप किसी भी चीज को चाह रहे हैं, मैं आपको कहता हूं आप असल में ईश्वर को चाह रहे हैं, आप उससे मिलना चाहते हैं। ये सत्य है। चाहे आप इस बात को ना बुढ़ापे में जाके समझो, समझ पा रहे, चाहे बुढ़ापे में जाके समझो। सिकंदर जब मर गया था, सिकंदर था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब वो मर गया था तब खाली मुट्ठी, वो सिस्टर की शक्ल देखते ही मेरे को अलेक्जेंडर भाई साहब याद आ जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने ये उदाहरण मेरे को बताया था, उनको देखते ही मुझे अलेक्जेंडर याद आ जाता है। उन्हें कितने देश जीते, सुन पा रहे हो विजेंद्र भाई? हाँ, उन्होंने कितने देश जीते, ठीक है। और लास्ट में वो उन्होंने कोई एक सीख दी थी कि भाई देख लो ये मेरे खाली हाथ हैं, ये देख लेना कि मैं कुछ लेकिन। अब आप वहाँ उस लेवल तक पहुँच के भी खाली हाथ रह सकते हैं, और जिस दिन आपको ईश्वर ने वचन दिया आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि इंसान को ना चाहिए ही ईश्वर है। आदम की पहली और आखिरी ख्वाहिश ईश्वर है। चाहे फिर वो समझिए, चाहे कोई पुरुष है वो स्त्री की तरफ मोहित हो रहा है, लालाहित हो रहा है, वो स्त्री के अंदर उसको देखना चाहता है। कोई स्त्री है वो पुरुष की तरफ लालाहित हो रही है, मोहित हो रही है, वो ईश्वर को पाना चाहती है, वो ईश्वर को चाहती है। उसकी चाहत ईश्वर है बेटे, उसकी चाहत ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। चाहत ईश्वर है और कोई और दूसरी चाहत नहीं है आदम की। हालेलुया। तो पंकज भैया क्या फिर ये सारी चीजें छोड़ दें हम, धन दौलत सब की मोह माया त्याग दें? इन्हीं के द्वारा तो ईश्वर मिल रहा है आपको, इन्हीं से ही मिलता है। अब मान लीजिए आज सिस्टर उर्मिला सिस्टर जी बैठे हुए हैं, वो आए, ठीक है, उनके परिवार से भी और कोई उनके साथ आज नहीं आ पाया, पर फिर भी वो आते हुए मेरे लिए ना पराठे लेके आए। अब उन पराठों से ही प्यार मिल रहा है भाई, ईश्वर उन पराठों के द्वारा ही मिल रहा है। ये बात समझ पाया मेरे को, मेरी बात को? तो जो चीज़ें हमें मिलती हैं हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है कि उनसे बैर करके बैठ जाओ ना बेटे, ना। उनके द्वारा ही आपको ईश्वरीय प्रेम मिलता है, परंतु ईश्वर को पहचाने तो सही। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विजेंद्र भाई आ सकते हो, आप बैठ सकते हैं, ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, वचन को हमने पूरा कर दिया है। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछें। आज के ही वचन में जो जो बातें आज हमने बताई हैं, डिस्कस की हैं, इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में आज के वचन के उसमें हो तो पूछ सकते हैं, किसी के भी पास। जी सिस्टर। भैया जैसे आपने बताया कि आज्ञा दी है कि कोई भी विरोधी है, हमारा मन दुखा रहा हो, किसी भी रीति से दुखा रहा है, हम उसको क्षमा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें उससे दिक्कत हो तो क्या करें? व्यवस्था देखो और क्षमा करो। जैसे मैंने उदाहरण देकर बताया, अभी मैंने अपनी माता जी का उदाहरण दिया, मैंने बताया कि एक बार थोड़ी क्षमा किया, एक दिन में कितनी कितनी बार किया, और करना पड़ रहा। अब भी ऐसा ही है। अभी मैं ऊपर से आया हूँ ना, तो आते टाइम फिर कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी, फिर मैं क्षमा करके आया हूँ, तब मेरा दिमाग थोड़ा सा ठीक है। नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देती हैं। मतलब एक ही इंसान के अंदर से कितनी ही व्यवस्थाएं आपसे लड़ने के लिए आएंगी, आपका रास्ता काटेंगी। आपको हर एक को क्षमा करना, और ये क्षमा करना कुछ ऐसा ही है जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और स्कूल जाते हैं उनको रोज टीचर पढ़ा देता है नया चैप्टर, ठीक है, और जब वो नए चैप्टर पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चनों के आंसर देते जाते हैं, क्लास पास कर जाते हैं। ऐसा ही है कुछ। ये जितनी व्यवस्थाएं हमारे सामने आती हैं, बार बार क्षमा करना, ऐसे समझिए आप पास होते जा रहे हो जी, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते जा रहे हो, आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। मतलब कैसा लेवल पंकज भैया? हर चीज़ का लेवल बढ़ेगा बेटे, आपका हर चीज़ का लेवल बढ़ेगा, आपकी इंसानियत का लेवल बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी हर चीज़ बढ़ेगी। अब कम नहीं होने वाली। पंकज भैया कई बार ये लगता है कि कम ही हो रही है, झूठ है।
ऐसा कुछ है ही नहीं, कम नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही है। अगर मैं आपकी बात को, सिस्टर उर्मिला का उदाहरण देखूं कि जी कमी हो रही है, पहले पिछली बार तो उनके परिवार के सारे लोग आए थे, इस बार वो अकेले आए तो कमी हो रहे हैं। बेटे इस बार वो अकेले होकर भी आए हैं, ये बढ़ोतरी है, ये घटोतरी नहीं है, ये घटी नहीं है। वो अकेले होके भी इतनी दूर से आ पाए हैं, ये बढ़ोतरी है। शी इज सो स्ट्रॉन्ग नाउ, जो पहले नहीं थे, जो पहले वो बल वो ताकत नहीं थी जो अब है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं जी परिवार के तौर से तो परिवार वाले नहीं है ना बेटे, ऐसा भी नहीं है कि वो कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी मजबूत ही हो रहे हैं। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईश्वर हमें ही दिखाना चाहता है उस समय पे, कि आप अपनी मजबूती को देखिए, आप अपनी मजबूती को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। असल में जब आप कोई बात करते हैं ना या पूछते हैं, मेरे मन में इतनी सारी बातें होती हैं कई बार कहने के लिए, पर मैं फिर समय की तरफ जब देखता हूँ तो समय का अभाव दिखाई देता है वहाँ पे, कि इतनी सारी बातें कैसे कहूँ। ठीक है, ये तो कह ही देता हूँ। मेरी माता जी का और मेरी मम्मी का और मेरा रिश्ता कैसा था, एक बार का किस्सा मुझे याद है। छोटे थे जब मेरे पिताजी भी थे, मेरे पिताजी ने मेरे से पानी मांगा, भैया एक गिलास पानी लिया। आपको पता मैंने क्या किया? मैं दूसरे रूम में गया, मम्मी को उठाया, पापा पानी मांग रहे, दे दूं? समझ सकते हैं, ये रिश्ता था। हालेलुया, ये रिश्ता था। और आज इस समय पे देखिए मैं खड़ा हूं, जबकि पिछले दिनों में वो मेरे साथ भी नहीं खड़े थे। पिछले दिनों में कलीसिया भी अलग हुई, ठीक है, वो मेरे साथ नहीं खड़े थे, बल्कि मेरे विरोध में खड़े थे। मैं तब भी खड़ा हूं, कलीसिया भी चल रही है, प्रभु का जो काम होना है वो भी हो रहा है, और मैं खड़ा हूं। इसी को तो मजबूती कहते हैं। एक वो व्यक्ति जो शुरू से ही इस तरह के वातावरण में ढला है कि वो पानी का गिलास तक अपने पापा को भी नहीं देता। मम्मी से कितना ज्यादा कनेक्टेड है वो बच्चा, ठीक है, और वो अब अकेला खड़ा है, एंड ही इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये मजबूती है, ये बढ़ोतरी है, और बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी बढ़ोतरी हो रही है तो वो कमजोर हो, ना 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 ना, यही तो बात आती है सबसे पहले। पंकज भी आपको तो प्रभु ने बढ़ा दिया और वो भी मजबूत हो रहे, वो भी मजबूत है। मेरा और उनका रिश्ता अब ये जैसा ईश्वरीय होना चाहिए वही होता जा रहा है हर दिन। मैं उनकी अहमियत को समझ रहा हूं, और कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे हैं, जो कि उन दरारों की वजह से हो ही नहीं पा रहा था। वो चीज़ हो ही नहीं पा रही थी, गुस्सा ही गुस्सा हर चीज़ में। पर जब क्षमा किया तो देखिए प्यार दिख रहा। ऐसा नहीं है मुझे आपको दिख रहा, उनको भी दिख रहा है भाई, उनको भी मेरा दिख रहा है, मेरी अहमियत भी दिखती है उन्हें अब। पर पहले तो ऐसा होता ही नहीं था ना। हालेलुया, हालेलुया। क्लियर है सिस्टर? सवाल का जवाब ठीक है। और किसी का कोई सवाल? कोई भी सवाल आज के वचन से जुड़ा जो आपके मन में उठ रहा हो, किसी का भी, कोई वो वाली बात नहीं, हम तो जी पहली बार आए हैं, दूसरी बार, जो भी बात है, अगर कोई है तो बताएं। यहीं तो पहली बार आए हैं, ईश्वर तो आपको जानता है, वो तो जानता है जिसने रचाया है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है जी। तो अगर किसी के पास नहीं है तो बाद में उठें, तो बाद में आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हालेलुया। और जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं या फिर सुनेंगे, वो कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। तो उनके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दिए जाएंगे। ठीक है जी, एक भजन के साथ हम इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। चल कर फिर से एक संग
खिले जीवन के वो रंग, चल कर फिर से एक संग। खिले जीवन के वो रंग, जिन्हें सदियों पहले तूने मुझ में चाहा था। होगी फिर से वो शाम, फिर टकराएंगे जा। होगी फिर से वो शाम, फिर टकराएंगे जा। जब जश्न मोहब्बत का हम मनाएंगे। अब जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। अब जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। वो दीवारें जो थी दरमियाँ, सब छोड़ के आऊं मैं, करूं पूरा वादा मैं। सब छोड़ के आऊं मैं, करूं पूरा वादा मैं। मुझे बाहें फैला के तू उठाएगा, मेरे आंसू पोंछेगा, सीने से लगाएगा। मेरे आंसू पोंछेगा, सीने से लगाएगा। तेरी चाहत से मुझको तू मिलाएगा। अब जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। अब जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। वो दीवारें जो थी दरमियाँ, वो दीवारें जो थी दरमियाँ। ये आदमी, एक आदम और उसके परमेश्वर के बीच का संबंध है। ये भजन आदम और उसके परमेश्वर का है, या फिर ये कहें ये आपका और आपके परमेश्वर का है। तेरा नूर उजाले सा मुझ में तू समाएगा। तेरा नूर उजाले सा मुझ में तू समाएगा। तुझ में एक होकर मैं फिर घुल जाऊंगा। फिर जब निकलूंगा मैं कुछ बन जाऊंगा मैं। फिर जब निकलूंगा मैं कुछ बन जाऊंगा मैं। कुछ ऐसी नई उपाधि को मैं पाऊंगा। अब जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। अब जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। वो दीवारें जो थी दरमियाँ, वो दीवारें जो थी दरमियाँ। नागों से लिपटा था, सांपों सा घिसता था। नागों से लिपटा था, सांपों सा घिसता था। जब था नहीं तू मेरा आशना, गैरों के कदमों में चादर सा बिछता था। गैरों के कदमों में चादर सा बिछता था।
जब था नहीं तू मेरा रहनुमा। अब जान गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। अब जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। वो दीवारें जो थी दरमियाँ। ये लाइनें दोबारा गाएंगे। नागों से लिपटा था, सांपों सा घिसता था। नागों से लिपटा था, सांपों सा घिसता था। जब था नहीं तू मेरा रहनुमा। गैरों के कदमों में चादर सा बिछता था। गैरों के कदमों में चादर सा बिछता था। जब था नहीं तू मेरा आशना। अब आज खड़ा हूँ मैं दृढ़ बन चट्टानों सा। अब आज खड़ा हूँ मैं दृढ़ बन चट्टानों सा। तेरी हमदो सनाओं को मैं सुनाऊंगा। जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। अब जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। वो दीवारें जो थी दरमियाँ, वो दीवारें जो थी दरमियाँ। सभी अपने हृदय को खोल के, हृदय को खोल के अपने परमेश्वर से यही कहें। सब छोड़ के आऊं मैं, करूं पूरा वादा मैं। सब छोड़ के आऊं मैं, करूं पूरा वादा मैं। मुझे बाहें फैला के तू उठाएगा। मेरे आंसू पोंछेगा, सीने से लगाएगा। मेरे आंसू पोंछेगा, सीने से लगाएगा। तेरी चाहत से मुझको तू मिलाएगा। अब जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। अब जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। वो दीवारें जो थी दरमियाँ, ओ जाग गया हूँ मैं, सब लांघ गया हूँ मैं। अब जाग गया हूँ मैं, लांघ गया हूँ मैं। वो दीवारें जो थी दरमियाँ, वो दीवारें जो थी दरमियाँ। धन्यवाद प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा आपने हम सबको आशीषित किया है। यहाँ जो भी भाई या बहन उपस्थित है, मौजूद हैं प्रभु, वो अपने हृदय में जो भी मुराद या मनोकामना के साथ आए हैं प्रभु, प्यारे प्रभु, वो मनोकामना आप में पूरी की जाए। जिसके हृदय में जो भी ईश्वर के सामने रखने की बात है, कुछ आप मांगना चाहते हैं, वो अवश्य आप मांगे, वो आप अवश्य मांगे। धन्यवाद प्रभु। जिसकी जो भी इच्छाएं उन्होंने आपके सामने रखी हैं प्रभु, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ,
उनके हृदय की मनोकामनाएं आप में पूरी की जाए। इन नव वर्ष के तोहफे के अंतर्गत हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। और आपका वचन हमारे हृदय में बसे, वो फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, और वो फल बना रहे प्रभु। और हम में से हर एक भाई बहन इस आने वाले साल में और अपने आने वाली ज़िंदगी में आपके सत्य को और गहराई से समझता जाए, जानता जाए, और आपकी पवित्रता और आपके प्रेम में बढ़ता ही जाए प्रभु, मजबूत होता ही जाए प्रभु, और कोई भी अंधकार के मार्गों में भटकने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी।